आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। राय बज चुके हैं खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर लाल किला धमाके के हवाले से जो एनआईए तहकीकात कर रहा है। इस सिलसिले में 4 मुलजिमान को फिलहाल दिल्ली की एनआईए अदालत में पेश किया गया है, जिसके बाद ही अब 10 दिन की रिमांड एनआईए को हासिल की गई है। दिल्ली धमाके के हवाले से एनआईए ने 4 मुलजिमान डॉक्टर मुजम्मिल शकील गनाई, डॉक्टर आदिल अहमद रथ, डॉक्टर शाहीन सईद और मुफ्ती इरफान अहमद वगे को कौमी तहकीकाती एजेंसी एनआईए की इब्तिदाई 10 रोजा तहवील मुकम्मल होने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया है। और एनआईए ने अदालत को बताया है कि इस हाई प्रोफाइल केस में तहकीकात भी जारी है और मजीद पूछताछ के लिए इजाफी वक्त दरकार है। आपको बताते चले कि बड़ी और अहम खबर दिल्ली के हवाले से, दिल्ली लाल किला धमाके के हवाले से, जहां पर अदालत ने आज दलाइल सुनने के बाद एनआईए की दरख्वास्त मंजूर करते हुए मुलजिमान की मजीद 10 दिन की तहवील दे दी है, ताकि एजेंसी तहकीकात को आखिरी मरहले तक पहुंचा सके। एनआईए के मुताबिक इजाफी तहवील, डिजिटल शवाहिद की तस्दीक, अहम सुराखों की तकमील, बरामद शुदा मवाद और बयानात के साथ मुलजिमान का आमने सामने कराने के लिए जरूरी है। एजेंसी ने अदालत को आगाह किया कि केस के कई पहलुओं की जांच अभी बाकी है और तहकीकात को हतमी और नतीजा खेज मरहले तक ले जाना नागुज़ीर है। चारों मुलजिमान को सख्त सिक्योरिटी में अदालत लाया गया है। एनआईए आइंदा दिनों में मुलजिमान के मुबैना किरदार, नेटवर्क, राबता ज़राया और धमाका साजिश में मुलविस मुश्तबह तंजीमों से मुमकिन रवाबित की छानबीन जारी रखेगी। ये केस आला सतही पर जेर निगरानी है, जबकि एनआईए अगली समात पर तफ्तीश तफसीली पेशरफ्त रिपोर्ट अदालत में पेश करेगी और अदालत की जानिब से तौसीह शुदा तहवील की मंजूरी जारी तहकीकात की संगीनी और हसासियत को जाहिर करती है। लेकिन बड़ी और अहम खबर कि एनआईए को मजीद 10 दिन की रिमांड उन्हें सौंप दी गई है। जो चारों मुलजिमान जिन्हें अदालत में पेश किया गया, जिनमें डॉक्टर मुजम्मिल शकील गनाई, डॉक्टर आदिल अहमद, डॉक्टर शाहीन सईद और मुफ्ती इरफान अहमद वगे, इन चारों को अदालत में पेश किया गया है। जिसके बाद ही दलाइल सुनने के बाद अदालत ने एनआईए की दरख्वास्त मंजूर करते हुए मुलजिमान को मजीद 10 दिन की तहवील दे दी है। आईजीपी जम्मू शशांक आनंद ने आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि 1 दिसंबर को बीएसएफ का यौम तासीस है और इसके क़याम के 60 साल मुकम्मल हो रहे हैं। शशांक आनंद ने कहा है कि बीएसएफ ने 1960 से अब तक तमाम जंगों में हिस्सा लिया है। पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले के बाद बीएसएफ ने कशीदगी के दरमियान सरहदी हिफाजत को बरकरार रखा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ कश्मीर और जम्मू में चौकस रही और ऑपरेशन के दौरान दुश्मन को भरपूर जवाब दिया। उन्होंने साथ ही कहा है कि विंटर से पहले भी बीएसएफ की जानिब से सरहद या कि बैनुल अक़वामी सरहद हो या लाइन ऑफ कंट्रोल हो, हर जगह वो सख्ती के साथ तैयार है और किसी भी चैलेंज का मुकाबला करने के लिए भी तैयार है। बीएसएफ की ये ड्यूटी है कि साल के 365 दिन 24 घंटे बॉर्डर को कड़ी निगरानी में रखें और किसी भी प्रकार से कोई भी घुसपैठ की कार्रवाई वहाँ से ना हो सके। आने वाले इस सर्दी के मौसम में बेशक कितनी भी सर्दी हो,
टेम्परेचर तापमान कितना भी गिर जाए, पर हमारे बहादुर जवान वो बॉर्डर पे टिके रहेंगे और उनका हौसला बुलंद है और वो हर प्रकार की चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। हमने ना सिर्फ आधुनिक हथियार अपनाए हैं, पर इसके साथ साथ आधुनिक तकनीकों को, टेक्नोलॉजीज़ को भी हमने अब उनका इन्फ्यूजन किया है। और चाहे वो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हों, ड्रोन्स हों, या मॉडर्न रेडार सिस्टम्स हों, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल थर्मल स्कैनर्स हों, इन सभी से हमने सीमा के ऊपर कड़ी निगरानी रखी हुई है और हम किसी भी प्रकार का घुसपैठ इस इलाके से नहीं होने देंगे। भविष्य में हमारी क्या रणनीति रहेगी वो मैं आप सबके सामने साझा नहीं कर सकता हूं, लेकिन इस बात से मैं वाकिफ़ रखता हूं कि जो भी चुनौती हमारे सामने आएगी, भारत सरकार के द्वारा जो जिम्मेवारी हमें सौंपी जाएगी उसके लिए हम तैयार हैं। और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो सीमा पर बहुत ज़्यादा निगरानी हमारी तरफ करी जा रही थी और उसी दौरान हमारे सूत्रों ने ये बताया और हमारे टेक्नोलॉजी ने हमें बताया कि एक खतरा बन रहा है और इसीलिए सांबा क्षेत्र में हमने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स करे, जिससे दुश्मन को काफ़ी नुकसान हुआ। और भविष्य में अगर इस प्रकार की कोई भी गतिविधि होगी तो बीएसएफ करारा जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है। और हमारी ये नीति है जो कि सरकार ने भी स्पष्ट कर दी है पूरे विश्व को कि गोली का जवाब हम गोले से देंगे। तो इसके लिए भी हमारी हर तरीके से तैयारी है और मौका मिलेगा तो हम दुश्मन के दांत एक बार फिर से खट्टे करेंगे। देखिए, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती रहती हैं और वी आर टेकिंग द नेसेसरी प्रिकॉशंस। जब तक ये ग्रुप न्यूट्रलाइज नहीं होता है, इस ग्रुप की मूवमेंट के ऊपर बहुत क्लोज सर्वेलेंस सभी एजेंसीज़ के द्वारा रखी जा रही हैं और डे टू डे एक्टिविटीज़ उनकी मॉनिटर करी जा रही है। और हमारा ये प्रयास है कि सभी सिस्टर एजेंसीज़ के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में जितने भी थ्रेट्स अभी एक्टिव हैं उनको न्यूट्रलाइज़ किया जाए और किसी भी प्रकार की आतंकी गतिविधि यहाँ पे ना चले। इसके लिए दिन प्रतिदिन हम सभी एजेंसीज समन्वय बिठाकर कार्रवाई कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले वर्ष में हमें इसमें और सफलता मिलेगी। सर, आपने बताया था, देखिए, जो पड़ोसी मुल्क में कुछ देश विरोधी तत्व, भारत विरोधी तत्व बैठे हुए हैं, वो लगातार ये प्रयास पिछले कई वर्षों से करते आए हैं कि भारत की व्यवस्था को वो कमज़ोर करें। और चाहे वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के कुछ इलाके हों या जम्मू के सामने सियालकोट का इलाका हो, ज़फ़रवाल का इलाका हो, शकरगढ़ का इलाका हो, नरोवाल का इलाका हो, तो ये ऐसे इलाके हैं जहाँ से दुश्मन इस प्रयास में रहता है कि वो घुसपैठ करने का वो कोशिश करे। पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़, हमारी स्टेट पुलिस फोर्सेस, ये सभी बहुत अलर्ट है और हम देख रहे हैं कि काफ़ी समय से हम दुश्मन के ऊपर अंकुश लगाने में कामयाब हुए हैं और आगे भी हमारी यही व्यवस्था रहेगी कि किसी भी इलाके से, चाहे वो नियंत्रण रेखा हो या वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो, एक भी घुसपैठ वहाँ से नहीं होना चाहिए। और इसीलिए ये ऐसा कार्य है जिसमें सभी एजेंसीज को मिलकर काम करना। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने आज रामबन और उधमपुर का दौरा किया है। रामबन दौरे के दौरान उन्होंने हालिया सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की और उन्हें हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी की है। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि 187 मुतासरीन को 3 कमरों पर मुश्तमिल मकान अगले 3 माह के अंदर तामीर करके दिए जाएंगे ताकि उनकी मुश्किलात दूर हो सके। सरकारी सहायता जो नियमों के अंतर्गत जिला प्रशासन ने उन्हें मुहैया करा दी थी। राहत और बचाव के कार्य भी पूरी मुस्तैदी के साथ जिला प्रशासन ने सभी स्टेक होल्डर के साथ किया था। हम जानते हैं कि सरकारी सहायता से घर का निर्माण नहीं हो सकता। बड़ी प्रतिष्ठित संस्था है HRDS, जिससे हमने अनुरोध किया था और आज रामबन जिले के 189 फैमिलीज को 3 कमरे के घर बना करके आने वाले 6 महीने में दिए जाएंगे। वो स्मार्ट हाउसेस होंगे। 15 साल तक का इंश्योरेंस भी वो कंपनी कराएगी, हर साल हेल्थ चेकअप कराएगी, इंटरनेट का कनेक्शन देगी
मैं समझता हूं कि एक सम्मान और गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत कर पाएंगे हमारे सभी साथी। मैंने जिला प्रशासन को कहा है कि अगर कोई गरीब व्यक्ति या कोई प्रभावित व्यक्ति छूट गया है तो बाद में उसे भी जोड़ लिया जाएगा। मैं समझता हूं कि इस संस्था का विशेष रूप से मैं आभारी हूँ। किश्तवाड़, पुंछ, रजौरी के बाद ये रामबन है, आगे उधमपुर में भी आज कार्यक्रम है। पूरे जम्मू कश्मीर में बड़ी संख्या में ऐसे प्रभावित परिवारों के घर जो सेलिंग में प्रभावित हुए, प्राकृतिक आपदा में प्रभावित हुए। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बिजनेस टू बिजनेस ताल्लुकात को मजबूत बनाने से सयाहत के शोबे से वाबस्ता तमाम स्टेक होल्डर्स को बराह रास्त फ़ायदा पहुँचेगा। वज़ीर आला ने जोर दिया कि सयाहत की तरक्की के लिए तशहीर और मार्केटिंग सबसे बड़ी मोहरी क़ुव्वतें हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि साल 2025 सयाहती शोबे के लिए खासा चैलेंजिंग रहा, जहाँ पहलगाम, दिल्ली और नौगाम जैसे वाक़यात से सयाहों की आमद मुतासर हुई। वज़ीर आला का कहना था कि अब सयाहती सनत को बेहतर मौसम की उम्मीद है ताकि हालात में बेहतरी आए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि कश्मीर में सरमाई सयाहत को फ़रोग देने के लिए बर्फबारी सबसे अहम अंसर है। जहाँ पे भी बिजनेस टू बिजनेस रिश्ते बनते हैं, उम्मीद की जाती है कि उससे जो टूरिज़्म इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हमारे लोग हैं उनको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आखिरकार टूरिज़्म में सबसे बड़ी बात प्रमोशन है। जितना ज़्यादा आप प्रमोट कर सकते हो, जितनी ज़्यादा आप मार्केटिंग कर सकते हो, उतना ज़्यादा लोग आएंगे। ये साल टूरिज़्म के लिहाज से हमारे लिए आसान नहीं रहा, चाहे पहलगाम से शुरू करें या उसके बाद दिल्ली और नौगाम। उसका एक बहुत भारी असर जो है हमारी टूरिज़्म पे पड़ा है। लेकिन उस चीज़ के बावजूद अगर स्कॉल जैसे इंस्टीट्यूशंस, ग्रुप्स जो हैं यहाँ आते हैं और हमारी टूरिज़्म इंडस्ट्री के लोगों के साथ एक फॉर्मल रिश्ता जो है वो कायम करते हैं, तो इस चीज़ का हमें इस्तेमाल करना चाहिए और उम्मीद करते हैं कि इसका फ़ायदा टूरिज़्म इंडस्ट्री को ज़रूर होगा। ना, अब सबसे बड़ी चीज़ फुटफॉल के लिए बर्फ़। अभी नवंबर तो बिल्कुल सूखा रहा। उम्मीद की जाती है कि अल्लाह ताला की तरफ से हम पे मेहरबान होंगे और दिसंबर के महीने में ठीक ठाक बर्फ़ पड़ेगी। बर्फ़ शुरू हो जाए तो हम मान के चलते हैं कि गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, कुछ हद तक श्रीनगर को उसका फ़ायदा होगा। लेकिन वो अल्लाह ताला पे है। जितनी जल्दी बर्फ़ होगी उतना जल्दी जो है हमारा विंटर टूरिज़्म का सीज़न शुरू होगा। हमारे तरफ से प्रमोशन और इन चीज़ों की जो हमें तैयारी करनी थी वो हमने कर ली। नहीं ना, वो तो ठहरिए, पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक के दरमियान फॉर्मल जो अग्रीमेंट है वो सारा करने दीजिए। अभी तो बातचीत ही चल रही है, इसलिए मैंने ना डेस्टिनेशंस की बात की ना कोई और बात की। मैंने सिर्फ ये कहा कि अभी ये हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसको मंजूरी मिलेगी और ये हो जाएगा। अब आ रहे हैं, अभी भी अगर आप देखें तो टूरिस्ट आ रहे हैं। शायद जिस तादाद में हम चाहते हैं वो आए नहीं, लेकिन अगर आप देखें जब क्रिसैंथेमम गार्डन की शुरुआत हुई उससे भी एक बूस्ट मिला टूरिज़्म को। और जैसे मैंने कहा बर्फ़ पड़ेगी तो और ज़्यादा टूरिस्ट जो है आना शुरू करेंगे। लेट्स होप। पीडीपी के पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के इजलास के बाद पार्टी के सीनियर रहनुमा और चीफ तर्जुमान डॉक्टर महबूब बेग ने एनसी की क़यादत वाले मुंतखब हुकूमत पर सख्त तनकीद की है। डॉक्टर महबूब बेग ने कहा कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला इस तरह का रवैया इख्तियार कर रहे हैं जैसे वो अपोजिशन में हो, हालांकि अवाम ने उन्हें भारी मैंडेट देकर इक़्तिदार सौंपा है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वह अवाम के मसाइल का जवाब दे और उनके एतमाद पर पूरा उतरे, न कि मुसलसल सवालात उठाकर जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करे। इसलिए हमारा मानना है ये जो इलेक्टेड गवर्नमेंट छुप रही है, हाइड कर रही है बिहाइंड लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये बिल्कुल बेनकाब होना चाहिए। इलेक्टेड गवर्नमेंट ही जवाबदेह है। इलेक्टेड गवर्नमेंट सवाल नहीं उठाती। मैंने कई बार कहा था इलेक्टेड गवर्नमेंट के सवाल उठाने का हक 8 अक्टूबर 2024 को खत्म हो गया। इनको एक्शन करना है। हमारे इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ऐसे बोल रहे हैं जैसे अपोजिशन लीडर बोल रहे हैं, जैसे महबूबा जी बोल रही हैं। उनके पास मैंडेट है, उनको एक्शन करना है, उनको रोकना है कि ये होमलेस कश्मीरी न बने, उनको ये देखना है कि इक्तिसादी तौर पे
तमाम जो इस वक्त हालत बनी हुई है कश्मीरियों की, अगर आप देखेंगे ट्रेड और बिजनेस दुकानदारी को लेके बिल्कुल कुछ काम नहीं हो रहा है। तो उनको ये देखना पड़ेगा, एक्शन करना पड़ेगा, दुरुस्त करना पड़ेगा। उनको सवाल उठाने का हक बिल्कुल नहीं। ये कौन दूर करेगा? ये अपोजिशन दूर करेगी, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर दूर करेगा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दूर करेगी। ये कौन दूर करेगा? ये तो इलेक्टेड गवर्नमेंट करेगी ना। लाखों लोगों ने इनको वोट दिए हैं, किस लिए दिए हैं? कि ये फिर सवाल उठाएं, ये बेबसी का मुजाहरा करें, ये कमजोरी का मुजाहरा करें, ये कहें कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है। अगर इनके पास इख्तियारात नहीं है तो खुदा के लिए चीफ मिनिस्टर मुझे बताए कि वो किस लिए वहां है, फिर वो क्या कर रहे हैं वहां, वो लोगों के सामने जवाबदेह क्यों नहीं, वो लोगों को क्यों नहीं बता रहे हैं? अगर उनके पास इख्तियारात नहीं है, अगर वो यहाँ के होमलेस लोगों को, जिनको फ्रीजिंग टेम्परेचर में होमलेस बनाया जा रहा है, उनको नहीं बचा सकते, तो वो वहाँ क्या कर रहे हैं? उनको कह दीजिए हमारा कदम यही है, हमारा अपोजिशन का रोल है, हमारा काम है सवाल उठाना, हमारा काम है इनसे इनको जवाबदेह बनाना। वो हम इनको बना देंगे। उसका क्या हो रहा है? ये खुद सवाल उठा रहे हैं, उनका ये हक नहीं बनता है। काबीना वजीर सकीना मसूद यत्तू ने आज जिला कोलगाम के इलाके अरीगंतो में वशु नाला पर फ्लड प्रोटेक्शन बांध की तामीराती काम का बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह किया है। ये अहम प्रोजेक्ट इलाके को बार बार आने वाले सैलाबी खतरात से महफूज रखने के मकसद से शुरू किया गया है। इस प्रोजेक्ट पर 34.97 रुपये की लागत आएगी, जो जिला कैपेक्स बराए माली साल 2025-26 के तहत मंजूर की गई हैं। तामीराती काम फ्लड कंट्रोल डिवीजन अनंतनाग के जरिए अंजाम दिया जा रहा है। इफ्तिताह के मौके पर काबीना वजीर सकीना यत्तू ने कहा है कि इस बांध की तामीर से आसपास की आबादियों को तवील मुद्दती तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा और वशु नाला में पानी के तेज़ बहाव के दौरान सैलाबी खतरात में नुमाया कमी आएगी। इलाके के मकामी लोगों ने इस तरक्याती इकदाम का खैर मकदम करते हुए उम्मीद जाहिर की कि प्रोजेक्ट मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल होगा, जिससे उन्हें सैलाब के मुस्तकिल खतरे से निजात मिलेगी और रोज़मर्रा ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। टेंडर का जो प्रोसीजर है वो हो गया है। ये मैंने इनको ये जो बड़ा नाला है इसके लिए लगभग 1.5 करोड़ रुपया, लगभग चाहे वो अड़गतनो हो, ये लाइसो हो, गुदर हो या निहामा हो, 1.5 करोड़ CDF में मैंने फिलहाल दिया है इनको। लेकिन उसके साथ साथ जब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब आए थे यहाँ, उन्होंने खुद देखा ये विश्व नाला कितना तबाही और बर्बादी लाता है जब यहाँ थोड़ी सी भी बारिश गिरती है। तो उसमें अब इसके लिए जो प्रोजेक्ट है, मेन प्रोजेक्ट फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट से, वो ऑलरेडी अप्रूव हो गया है, जिसमें स्थल का ये और उधर का ये लाइसो का, मान लीजिए पूरा विश्व नाला जो है उसके लिए एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी तैयार किया गया है। उस प्रोजेक्ट में इंशाल्लाह अब फिर से और टेंडर होंगे, वहाँ से भी काम शुरू किया जाएगा। हमारी कोशिश है, सरकार की कोशिश, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की, ताकि जिस तरह 14 में फ्लड आया, बर्बादी, और ये सारा गाँव जहाँ हम खड़े हैं, ये सारा गाँव पानी के अंदर उस टाइम आ गया था और लोगों को बहुत नुकसान हुआ था उस टाइम। तो हमारी कोशिश है कि ये प्रोटेक्शन बांध जहाँ जहाँ नीड है इन रिवर के ऊपर, चाहे वो विशो नाला हो या बाकी जो भी है, रंबी नाला हो या और कोई यहाँ कुलगाम साइड में हो या साउथ कश्मीर या बाकी एरियाज में, उनके ऊपर काम किया जाए ताकि जब भी बारिश हो लोगों को। शेखुल आलम हाल बडगाम में फ़ौज ने 12वीं जमात में अच्छे नंबरात से कामयाबी हासिल करने वाली तालिब इल्मों के लिए एक एजाज़ी तकरीब का इनेकाद किया है, जिसमें 12वीं जमात के इम्तिहान में अच्छे नंबरात हासिल करने वालों की हौसला अफजाई की गई है। इस मौके पर तालिब इल्मों ने फ़ौज के इस इकदाम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इससे तलबा का हौसला बढ़ेगा। and I have recently passed out 12th standard and मैंने अपने स्कूल में पोजीशन ली थी एंड ये जो इवेंट था मेजर सोमनाथ शर्मा, तो इसमें हमें फेलिसिटेट किया गया, हमें अवार्ड्स दिए गए। सर बहुत अच्छा लगा, लाइक हम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, इसको अप्रिशिएट करना बहुत अच्छा होता है, इसलिए बच्चा एनकरेज होता है इससे। सो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग फॉर स्टूडेंट्स एज वेल एज मतलब अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, तो इट्स अ गुड। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नीट, सो अभी मैं इसी के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ एंट्रेंस के लिए, जिसमें हमने क्लास 12th के जितने भी बच्चे 20 बच्चे जिन्होंने टॉप किया था मुख्तलिफ स्ट्रीम से, जैसे आर्ट्स, साइंस, ह्यूमैनिटीज और मेडिकल। तो इसमें इस साल की जो टॉपर रही वो खदीजा सलाम थी
उनको हमने कैश प्राइज 10,000, एक मोमेंटो और एक सर्टिफिकेट दे दिया। मकसद ये है कि बच्चे इंस्पायर हो, उनको रियल हीरोज पता चले और वो लाइफ में इन्हीं रियल हीरोज को इंस्पायर, अपना इंस्पिरेशन बना के अपने कैरियर को आगे लेके जाए। देखिए, दो चीजें हैं। आज तक कश्मीर में आपको जो हालात बता दें कि पिछले 30 साल में जो एक डिफरेंट नैरेटिव्स बने थे, उन नैरेटिव्स को तोड़ना, एक सही नैरेटिव, एक रियल नैरेटिव लोगों के सामने आना, उसमें बच्चों का सबसे बड़ा किरदार है, क्योंकि बच्चे हमारे मुस्तकबिल है। इनको मेजर सोमनाथ शर्मा जी की लेगेसी के बारे में ये पता चला कि मेजर सोमनाथ शर्मा जी जम्मू एंड कश्मीर में ही पैदा हुए थे और पहले परमवीर है। परमवीर हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है और हम यही कोशिश करेंगे कि ये इनके लिए। पूंछ वार्ड एक के रिहायशियों ने सक्का कट्ठा से काजी मोड़ अपर तक जाने वाले लिंक रोड की खस्ताहाली पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि इस सड़क की अबतर हालत मकामी आबादी के लिए एक मुसलसल अजियत बन चुकी है। उन्होंने बताया है कि इस सड़क के आसपास तकरीबन 200 घर आबाद है और रोजाना हजारों लोगों का आमद-रफ्त का इन्हिसार इसी रास्ते पर है, लेकिन इसके बावजूद इस सड़क तवील अरसे से मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज की गई है। मकामी लोगों के मुताबिक इस सड़क पर आखिरी बार तकरीबन 10 साल कबल तारकोल बिछाया गया था, जिसके बाद आज तक कोई मरम्मती या बहाली का काम नहीं किया गया है। सड़क जगह जगह से टूट फूट का शिकार है और खस्ताहाली की वजह से गाड़ियों और पैदल चलने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना हो रहा है, जबकि सड़क पर ड्रेनेज सिस्टम और हिफाजती बांध न होने की वजह से बरसात के मौसम में भी सूरत हाल बदतरीन हो जाती है। मकामी बाशिंदों ने जिला इंतजामिया पूंछ, MLA हवेली और म्यूनसिपल कौंसिल पूंछ से अपील की है कि सड़क की मरम्मत की जाए और ड्रेनेज सिस्टम भी तामीर किया जाए ताकि लोगों को मजीद मुश्किलात का सामना न करना पड़े। ये वार्ड नंबर 1 है म्यूनसिपलिटी का। ये वार्ड नंबर 1 ये शुरू में पड़ता है। इसमें कम से कम 10 साल हो गए हैं। जो पहली मरतबा लुक पड़ी थी उसके बाद इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी है। हमने MLA साहब भी आए यहाँ, MLA साहब ने देखा, आज करेंगे कल करेंगे। आपने देखा शुरू से लेकर आखिर तक रोड की बुरी कंडीशन है। यहाँ चलना जो है, पैदल आदमी नहीं चल सकता है। और जब ख़ास तौर पर बरसात होती है, कोई नालियों का सिस्टम नहीं, कुछ नहीं है, पूरी रोड में पानी पानी होता है, बहुत बुरी कंडीशन है। हमारी जो है आपके चैनल से जो है वो हुकूमत से, यहाँ लोकल DC साहब से जो है गुजारिश है कि इस रोड की तरफ जो है म्यूनसिपलिटी का एरिया है, इसकी तरफ तो तवज्जो दी जाए। यहाँ जो है अक्सरियत जो है वो लोगों की जो है वो मेहनत मजदूरी करके जो है वो दिन में चले जाते हैं काम के ऊपर, जो है रात को वापस आते हैं। वो जो दिन में कमाया रात को खा लिया। तो गरीब तबका लोगों का यहाँ रहता है इस वार्ड नंबर 1 के अंदर। तो गुजारिश है DC साहब से और म्यूनसिपलिटी हुकाम से कि इस रोड की तरफ खुसूसी तवज्जो दी जाए। जनाब, काजी मोड़ा वार्ड नंबर 1 का GNME रोड है। ये अरसा से 10 साल से इस पर लुक पड़ी थी, तो उसके बाद कोई लुक पड़ी नहीं है। नालियाँ कितनी खस्ते हाल रोड है, कुछ इसमें कोई नहीं हुआ, कोई डंगा नहीं है, कुछ नहीं है। हमें बहुत प्रॉब्लम है। गाड़ियाँ जब आती हैं गाड़ी फंस जाती है इधर, और इसमें बहुत प्रॉब्लम है हमें। लेकिन इधर किसी ने नहीं आन के ये काम शाम किया। हमारा ये काम बन जाता तो डंगे शंगे लग जाते, लुक पड़ जाती। तो लोग इधर कितना लोग है इस वक्त, बहुत खर्चे हाल लोग है। कितने लोग यहाँ पर रहते हैं, कितने घर? इतने बहुत 200 घर है लोगों का, 200 घर लोग हैं। आप देख लो इस रोड की। कहाँ तक रोड है ये है चुंगी टू अबू कलाम मलक। अबू कलाम मलक रोड का नाम रखा हुआ है GNME अबू कलाम मलक है। तो और इसमें बहुत ये हमारी इस रोड का कुछ हो जाता है। MLA साहब को हम रिक्वेस्ट करते हैं और मीडिया वाले सब। MLA साहब यहाँ आए थे, उनको हमने बताया था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। हमारा ये देखो रोड की कितनी खस्ताहाली है। सर ये बहुत पहले की 10 साल की ये बुरी हालत हो गई है। बारिशों में तो ये जो पीछे पड़ी अगस्त में, इसमें तो बुरी हालत थी। हमने कुछ चंदा करके भी इसको सीधा किया, लेकिन फिर भी बुरी हालत है। कोई देखता ही नहीं। यहाँ पे आपको पता है ऐसी रोड जैसी यहाँ की है, ऐसे गाँव में नहीं आज होती है। तो इसकी बहुत बुरी हालत है। MLA साहब भी आए थे यहाँ पे, तो देखना चाहिए हमें। हमारी रिक्वेस्ट है DC साहब से कि यहाँ पे थोड़े बहुत इसको लुक पड़ जाए। यहाँ पे ये 1-1.5 किलोमीटर सारी रोड है, तो इधर बहुत सारी आबादी भी आपको बताइए। देखिए, आपने सारा कुछ देख लिया।
सुरनकोट से तकरीबन 10 किलोमीटर दूरी पर वाक़ा पंचायतघर दरह सांगला गुज़िश्ता 8 बरस से एक वीरान और लावारिस इमारत की शक्ल इख्तियार कर चुका है। मकामी लोगों और ज़मीन मालिकान के मुताबिक इस इमारत की अधूरी तामीर न सिर्फ पंचायत मेंबरान के लिए मुश्किलात का बायस बनी हुई है, बल्कि ज़मीन फराम करने वाला ख़ानदान भी सख्त मुश्किलात का शिकार है। ज़मीन मालिकान का कहना है कि पंचायतघर की तामीर के आगाज़ पर नरेगा स्कीम के तहत करीब 1.5 लाख रुपए मंजूर किए गए थे। वहीं जब ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर सुरनकोट से रब्ता किया गया तो उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड के मुताबिक 10,71,800 रुपये महकमे की जानिब से फराहम किए गए हैं। उन्होंने बताया है कि 6 लाख रुपए लायबिलिटी मौजूद है। अगर ज़मीन मालिक का चाहे तो इसका टेंडर ठेकेदार के नाम हो, जिससे बकाया बचा हुआ काम मुकम्मल किया जा सकता है। आप मीडिया वालों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हम गरीब आवाम का बात सुनने के लिए यहाँ पंचायत दरा सांगला में पहुँचे हैं। तो मैं अपनी बात सबसे पहला रखता हूँ कि पंचायत घर 2017 में इसका वर्क आर्डर हुआ था और वर्क आर्डर मेरे वाल साहब के नाम हुआ था, जिन्होंने ये ज़मीन वक़्फ़ की थी। तो पैसा जो था वो निरगा से तकरीबन 2 लाख या 1.5 लाख के करीब पेमेंट हुई थी, वो भी लोगों ने दी नहीं, लेकिन फिर भी हमने तस्लीम कर लिया। 85,000 रुपया दूसरी स्कीम से ये हुई पेमेंट। जिस वक्त ये वर्क आर्डर हुआ उस वक्त ये बोला कि हम 10 लाख जो है वो देंगे, जो इसका है चकाट जो भी खर्चा होगा, सीमेंट है वो काटेंगे हम निरगा से, बाकी जो GRF से है वो पैसा हम देंगे आपको 10 लाख उस स्कीम से देंगे। अभी तक कुछ नहीं मिला, लिहाजा मेरी ये रिक्वेस्ट है या तो हमें वो पैसा दिया जाए गवर्नमेंट की तरफ से, या हम उसमें डेरा के हम कब्जा नहीं देंगे। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से। सर, पंचायत घर जो है 2000 से 2017 तक हमने बहुत तलाश की कि हमें किसी आदमी ने 1 कुनाल ज़मीन यहाँ नहीं दी, है ही नहीं लोगों के पास ज़मीन। बिल आखिर मोहम्मद बशीर नंबेदार साहब ने ये जगह 1 कुनाल अपने ज़ाती रकबा से दी और 2017 में इसका वर्क आर्डर हुआ। 2017 से लेकर इस वक्त तक यहाँ जो भी बिल्डिंग बनी है एक ढांचा सा हुआ है, तो वो भी जिनके नाम वर्क आर्डर था वो ये कहते हैं कि नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुची को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।